लेकिन ऐसे अध्यापक बहुत कम देखने को मिलते हैं तो शिक्षा फ्री में देते हैं। तो शिक्षा को व्यापार नहीं मानते, शिक्षा को दान। आप इस विद्यालय से नहीं भी हैं फिर भी आपको इस विद्यालय में कोचिंग फ्री दी जाती है। यदि आप इस विद्यालय कोचिंग में आप पढ़ाते हैं, क्या ध्येय है इसका, मतलब क्यों पढ़ाते हैं, पैसा क्यों नहीं लेते आप? सब तो पैसा लेते हैं, सब तो पैसे के पीछे भागते हैं, आप कहीं फ्री में परेशान है, फ्री में बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं? सर हम ये चाहते हैं कि जो जो सरकारी स्कूल में है या कहीं भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी गणित अच्छी हो, वो इंग्लिश अच्छी हो और पढ़ने में सब लोग जो है छप्पर में एडजस्ट कर लेते हैं, पढ़ाते हैं। जब धूप रहती है, अच्छी छाया है, घनी छाया, सरकार की तरफ से या किसी प्रतिनिधि की तरफ से आपको कुछ सहयोग मिलता है? नहीं, वैसे विद्यालय तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर पंजीकृत है, लेकिन अभी जो है हमें कोई किसी भी प्रकार का सहयोग सरकार से नहीं मिलता है। सरकार से भी सहयोग? किस विद्यालय में पढ़ती हो? ये करीब करीब दूसरा साल है। दूसरा साल है जी हाँ। इतनी बढ़िया हरियाली, पूरा हरियाली के बीच में आप विद्यालय चला रहे हैं, पूरा वातावरण एकदम शुद्ध है। जो बाग बगीचा कहते हैं, जो पद्धति चलती थी, ये आश्रम पद्धति। गुरु जी भाग का सवाल दे रहे हैं बच्चों को, किसी बच्चे से लगवाएंगे? इसको डिवाइड करना बेटा, ये क्लास 2 में पढ़ता है बेटा, ये क्लास 2 का बच्चा और ये भाग का सवाल लगाएगा, चूंकि ये पहुंच नहीं पाता वहां तक। लेकिन चलिए, बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। अपने अध्यापक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे अध्यापक बहुत कम देखने को मिलते हैं तो शिक्षा फ्री में देते हैं। तो शिक्षा को व्यापार नहीं मानते, शिक्षा को दान मानते हैं। दान मानकर चलते हैं शिक्षा व्यवस्था को। गवर्नमेंट अध्यापक 80,000, 90,000, 1 लाख तक की पेमेंट पाते हैं, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान ये लोग देते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं बिना किसी पैसे के। ऐसा एक गांव है रायबली जनपद में। रायबली जनपद में महाराजगंज तहसील अंतर्गत पड़ता है शिवगढ़ थाना। शिवगढ़ थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है छोटा सा अछई। अछई में है ये विद्यालय, जहां दिन में पढ़ाई होती है सवेरे 8 से और समथिंग 2 बजे तक। उसके बाद 4 बजे से यहाँ चलती है फ्री कोचिंग। विद्यालय का नाम है माँ कलावती ब्रिलियंट एकेडमी, जहाँ बच्चे स्कूल में भी आते हैं और उसके बाद जो बच्चे कमजोर हैं उनको फ्री कोचिंग दी जाती है। यदि आप इस विद्यालय से नहीं भी हैं फिर भी आपको इस विद्यालय में कोचिंग फ्री दी जाती है यदि आप इस विद्यालय आते हैं तो। क्योंकि 4:30 का टाइम था, हम थोड़ा जल्दी आ गए। गुरु जी हैं, आप देख सकते हैं, बराबर बोर्ड है, छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा नज़दीक चलते हैं, हम उधर से घूम के आते हैं। बच्चे देख सकते हैं पूरी बैठते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, छप्पर रखा हुआ, छप्पर के नीचे बेचारे पढ़ा रहे हैं। सामने बोर्ड है, बच्चे हैं समथिंग 12 से 15 बच्चे अभी हैं। कैसे बच्चे और भी आते हैं, लेकिन आज कुछ कारण से बस बच्चे कम आए हैं। ये बाबा हैं, बाबा भी पढ़ाते हैं यहाँ। लगभग इनकी 70 साल की उम्र है, उसके बावजूद बच्चों को शिक्षा ये फ्री देते हैं। ये भाई साहब हैं जो देखो आप देख सकते हैं, निरंतर लगातार ब्लैक बोर्ड पढ़ाए जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ कोचिंग जो है वो इंग्लिश और मैथ्स की फ्री है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं। गुरु जी, क्या परिचय है आपका? डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, सॉरी, क्षमा चाहेंगे। क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम साहबलाल सनाब श्री गुरुसर। ये विद्यालय मछई का रहने वाला। कब से चला रहे हैं विद्यालय आप? ये 6 साल से हम चला रहे हैं विद्यालय। अच्छा, फ्री कोचिंग में आप पढ़ाते हैं, क्या ध्येय है इसका, मतलब क्यों पढ़ाते हैं, पैसा क्यों नहीं लेते आप? सब तो पैसा लेते हैं, सब तो पैसे के पीछे भागते हैं, आप कहीं फ्री में परेशान है, फ्री में बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं? सर हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल में है या कहीं भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी गणित अच्छी हो, वो इंग्लिश अच्छी हो और पढ़ने में सबसे अच्छे निकलें, और हमारे जो क्षेत्र का है उसमें विकास हो बच्चों के पढ़ने में और सबसे आगे निकले जाए, हमारा ध्येय। आपका विद्यालय भी चलता है? विद्यालय में कितने बच्चे आपके लगभग? कितना स्टाफ है आपके विद्यालय? विद्यालय में 4 लोग हैं और 80 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। 4 लोगों का स्टाफ है यहाँ। इस छप्पर में यदि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं आपके यहाँ फीस देके दोपहर में, तो इसका मतलब आप पढ़ाई कैसे करते हैं फिर? ऐसा कि हम लोग जो है छप्पर में एडजस्ट कर लेते हैं, पढ़ाते हैं। जब धूप रहती है, अच्छी छाया है, घनी छाया, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, उसका कोचिंग का टाइमिंग आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे लगातार शाम को आते हैं, तो इनके जो बच्चे शाम को आते हैं इनसे पैसा कितना लेते हैं आप? ये बच्चे जो है फ्री में पढ़ रहे हैं,
हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ फ्री में आए, दूसरे मीटिंग में वो पढ़ें, चाहे बाहर के हों चाहे हमारे यहाँ के हों। ये बच्चे तो मान लिया आपके यहाँ पढ़ते हैं, जैसे कोई अगर बाहर का बच्चा आना चाहे दूसरे विद्यालय का आपके यहाँ, तो क्या उसको भी कोचिंग फ्री देंगे आप? जी जी जी, देखिए हमारे पास जागृत के भी बच्चे हैं, जूनियर हाई स्कूल लछई के भी बच्चे कौन सा हैं। है बच्चा जागृत का? ये बिटिया शालिनी है, जागृत की पढ़ रही है। जागृत विद्यालय की बिटिया है? जी जी। जागृत को कहाँ रामपुर का विद्यालय है, जी। इंटर कॉलेज है वो तो? जी सर जी। तो इंग्लिश मैथ यहाँ पढ़ने आपके पास आती है? जी हाँ, इंग्लिश और मैथ पढ़ती है हमारे। तो कैसा लगता है जब आप फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं और कोई बच्चा मान लिया आपके यहाँ से उठ के किसी अच्छे विद्यालय में गया और उसने कोई परीक्षा अच्छी पास कर ली, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जो बताता है कि वहाँ से अच्छे में सर जी के पास से पढ़ के आए हैं, तो हमें भी हमारा नाम होता है कि अच्छे से साहब लाल जी ने पढ़ाया है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फ्री शिक्षा? जी। अच्छा, आज के समय में गवर्नमेंट अध्यापक इतने ज़्यादा हो गए, मतलब इतने ज़्यादा अच्छी पेमेंट पाते हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, इतना अच्छा वो क्यों नहीं पढ़ा पाते? उनके मन में सोच क्यों नहीं आती कि हम पैसा पाने के बाद पढ़ाऊँ? अब तो निस्वार्थ पढ़ाते हैं, बिना पैसे के पढ़ाते हैं। ये अपनी सोच है, हमारी सोच है। अब उनको भी चाहिए कि अच्छी शिक्षा दें, अच्छा से पढ़ाएं। उनको भी यही चाहिए जो है कि समर्पित रहें। जो हमारा शिक्षा का भाव है, जो सरकार ने जिस चीज़ के लिए हमें नियुक्त किया है, हम उसको ईमानदारी से और लगन से, निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से उसको हम पूरा करें। तो सरकार की तरफ से या किसी प्रतिनिधि की तरफ से आपको कुछ सहयोग मिलता है? नहीं, वैसे विद्यालय तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर पंजीकृत है, लेकिन अभी जो है हमें कोई किसी भी प्रकार का सहयोग सरकार से नहीं मिलता है। सरकार से भी सहयोग कोई मिलता है आपको? किसी बिल्डिंग या फिर कोई प्रतिनिधि या जो अभी किसी तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला आपको? जी नहीं। ये बच्चे जो हैं ये इसी विद्यालय के नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अन्य विद्यालय से बच्चे भी आते हैं। ये बिटिया है जागृत की, हम इससे बात करेंगे। ये यहाँ की बिटिया नहीं है। बिटिया क्या नाम? इधर देखो, इधर आ जाओ। क्या नाम है? वेट, आप वहीं रहो। क्या नाम है आपका? अच्छा, किस क्लास में हो आप? किस विद्यालय में पढ़ती हो? कोहरामपुर में। यहाँ पढ़ने आती हो? कब से आ रही हो यहाँ? कितना पैसा देती हो इनको? फ्री? अच्छा, फ्री पढ़ाई होती है या ऐसे फिर आती हो? फ्री का सोच के आती हो? पढ़ाते हैं गुरुजी बढ़िया? अच्छा लगता है पढ़ने में? फिर जागृत के गुरु जो पढ़ाते हैं वही समझती हो बाद में कि यहाँ कुछ नया पढ़ती हो? नया भी पढ़ते हैं, वो भी समझते हो? जो वहाँ चीज समझ में नहीं आती वो यहाँ बच्चे चूंकि पढ़ रहे हैं। छोटू, क्या नाम है आपका? हाँ, किस क्लास से पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? फ्री पढ़ते हो, पैसा दे के पढ़ते हो? फ्री पढ़ते हो। और रोज आते हो? कितने बजे से कितने बजे आते हो? 4 बजे से 5 तक। 4 to 5, 1 घंटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ समझ में आता है पढ़ाई? बढ़िया। अभी क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी? हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं और गणित पढ़ाते हैं। बड़ा अच्छा। बेटा, किस क्लास में हो आप? 5 में हो? अच्छा, यहाँ क्या क्या पढ़ते हो? हिंदी, गणित, इंग्लिश। हिंदी, गणित, इंग्लिश। क्योंकि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अभी कोई 1 महीने शुरू किया, किसी ने बहुत जल्दी ही शुरू किया है। गुरुजी जो है मैथ पढ़ाते हैं, इनका लगभग जो फोकस रहता है मैथ और इंग्लिश पे रहता है। आप देख सकते हैं गुरुदेव ऐसा पढ़ाते हैं कि वाकई में मैथ बच्चों के समझ में आती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? किस क्लास में हो? तो कैसा महसूस करते हो जब आपको लगता है कि कोई अध्यापक आपको फ्री पढ़ा रहा है? हमको तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? पढ़ने डेली आते हो? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हैं। मैथ समझ में आती है? हाँ, समझ में आता अभी काहे का सवाल लग रहा है? है। ये अभी 2-3 दिन हुए ना पढ़ने आने। अच्छा, इसीलिए अभी कहाँ पढ़ते हो? किस विद्यालय में? जूनियर। तो जूनियर में पढ़ते हो, कोचिंग यहाँ गुरुजी के पास आते हो। कितनी अच्छी बात है जब कोई एक अध्यापक किसी दूसरे स्कूल के बच्चों को अपने यहाँ कोचिंग। अच्छी बात है जब किसी दूसरे विद्यालय के बच्चों को यहाँ का अध्यापक पढ़ाता है। बुजुर्ग गुरुजी हैं जिनकी लगभग 70 साल उम्र है, समर्पित है विद्यालय के प्रति, समर्पित है इन बच्चों के प्रति। क्योंकि जब इतनी उम्र हो और अध्यापक पढ़ाए फ्री में, ये भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। आप इनको देख सकते हैं जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, जिनके अंदर जज्बा है बच्चों को। मेरा नाम गुरशरण दास है। कितने साल से विद्यालय चला रहे हैं आप? विद्यालय 6 साल चल रहा है। 6 साल से? जी हाँ। कोचिंग फ्री कितने साल चला रहे हैं आप? ये करीब दूसरा साल है। दूसरा साल है? जी हाँ। इतनी बढ़िया हरियाली, पूरा हरियाली के बीच में आप विद्यालय चला रहे हैं। पूरा वातावरण एकदम शुद्ध है। बाग बगीचा कहते हैं, जो पद्धति चलती थी, ये आश्रम पद्धति चला रहा है। जी जी। जब गुरुजन पढ़ाया करते थे बैठा के चटाई पे। जी। ऐसा? जी हाँ। तो
पहले तो हम लोग ज़मीन में बैठाए, फिर ये जो व्यवस्था हुई बैठने की, ये व्यवस्था की जो कम पड़ती व्यवस्था है तो कमरा में वहाँ है तखत पड़ा हुआ है, उस पर बच्चों को बैठा करके वहाँ पढ़ाने लगते हैं। तो शिक्षा कैसी देते हैं आप, या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? नहीं, हम तो हिंदी इंग्लिश कम पढ़े हैं, लेकिन ये हिंदी इंग्लिश कुछ बता देते हैं थोड़ा बहुत, और गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। अच्छा, गणित हिंदी पढ़ाते हैं आप? हाँ। अच्छा, जैसे मान लिया अब तो आपकी तो एज इतनी है, अगर कोई बच्चों को कोई एक भाग का सवाल समझाना हो, हाँ। कैसे समझाएंगे बच्चों को लगा के? उसको बोर्ड पर लिख देते हैं। हाँ। और लिखने के बाद बच्चों को बुलाते हैं। हाँ। उनसे आगे उनको पहाड़ा है, आता है कि नहीं आता है, तो उनसे पूछा करते हैं। पहाड़ा तो बताते हैं इसका इतने बार इतने ये अंक है। कोई एक बच्चे, गुरुदेव को एक बच्चे को बुलाइए आप, कोई एक भाग का सवाल बढ़िया लगाइए, उसको बुलाइए और उसको समझिए। एक आप भाग का सवाल दीजिए पहले। मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने का मैं आपको तरीका भी दिखा दूँ। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि आपने सिर्फ बैक से दिखा दिया, बैक कैमरे से दिखा दिया, तो मैं दिखाऊंगा। देखो गुरुजी भाग का सवाल दे रहे हैं बच्चों को, किसी एक बच्चे से लगवाएंगे। इसको डिवाइड करना बेटा, ये क्लास 2 में पढ़ता है बेटा, ये क्लास 2 का बच्चा, और ये भाग का सवाल लगाएगा, चूंकि ये पहुंच नहीं पाता वहां तक। लेकिन चलिए, कैसे लगाया इस सवाल को, क्या किया इसमें? 5 का टेबल पढ़ के। कितने बार पढ़ा आपने, कैसे पढ़ा? 4 टाइम। क्यों पढ़ा 4 टाइम? 4 टाइम क्यों पढ़ा 5 का टेबल? 4 टाइम इसलिए पढ़ा क्योंकि आ जाए। ये कितना है? 20। 4 टाइम टेबल इसलिए पढ़ा ताकि 20 से ज्यादा, ना। मतलब उतनी बार हम गुणा करेंगे, उतनी बार हम उसको गुणा देंगे, जितना बार उससे ज्यादा मत हो। उससे ज्यादा ना हो। क्योंकि देखिए बड़ा आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाया गया है, बच्चों को पढ़ाया गया है, बच्चों को समझाया गया है कैसे गुणा करना है, कैसे बात कर लेते। बच्चा किस क्लास में हो? 1। गुरुजी बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ, फ्री पढ़ाते हैं? पढ़ने रोज आती हो? मजा आता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता? अच्छा लगता है, रोज पढ़ने आती हो? बच्चे फ्री पढ़ते हैं, उसके बाद ही बच्चे पढ़ने आते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जुनून है पढ़ने का। गुरुजी पढ़ाते अच्छा है, तभी बच्चे पढ़ने आते हैं। सवाल तुम बढ़िया लगाए हो। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद। रोज पढ़ने आते हो? समझ में आता है? अच्छा, बढ़िया। बच्चे तो बड़े होनहार हैं। हाँ, बच्चे मेहनत करते हैं, ये उन पर भी निर्भर करता है। आपकी भी मेहनत है? मेहनत हम प्रयास करते हैं, हमारा तो प्रयास है, और बच्चे की निष्ठा लगन है, जो कि सफलता के ओर आप सामने देख रहे हैं कि आगे बढ़ा रहा है। मैं ऐसा करूंगा कि आपके पास और ही बच्चे हैं, आपके पास 100-150 की संख्या में बच्चे आए, कैसा लगेगा आपको अगर आपके पास ज्यादा बच्चे आ जाएं तो? बहुत अच्छा लगेगा। अगर बच्चे और संख्या में बढ़ते हैं तो हम भी गर्व महसूस करेंगे, कम से कम क्षेत्र में बच्चे अच्छे निकलेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। आप अपने आगे बच्चों को यहाँ भेजिए। यदि आपके बच्चे, आप पैसे में असमर्थ, यदि आपका पैसा नहीं, आप गरीब हैं, तो आप गरीबी से बच्चों को न रोकिए पढ़ने से, आप उनको यहाँ भेजिए। इंस्टीट्यूट का नाम आप पढ़ लीजिए, माँ कलावती ब्रिलियंट एकेडमी। मैं चाहूँगा एक बार दिखा दिया जाए इसको। आप पहला नंबर दिया 9453164487, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। सर भैया का दूसरा भी कोई नंबर हो, इनसे वही पूछ लेते हैं। कोई और भी कॉन्टेक्ट नंबर आपका है? जी हाँ, 91 25 68 15 27। 91 25 68 15 27। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेज सकते हैं। मैं आपको एक बार फुलवारी दिखा देता हूँ। अब देखिए कितना सुंदर नज़ारा बाहर का, हरा भरा नज़ारा बाहर है, पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है यहाँ, बराबर बच्चे पढ़ने आए और यहाँ सुकून की पढ़ाई होगी। यहाँ कोई आवाज़ नहीं, यहाँ कोई शोर नहीं, यहाँ कोई शराबा नहीं, यहाँ कोई फ्री कोचिंग बढ़ा दे। इसके ये है कि संकल्प क्या है आपका? कितने बच्चों का संकल्प है, कितने बच्चे आ जाए लगभग? अगर यहाँ हमारे 500 बच्चे आए हैं तभी मैं फ्री पढ़ाऊंगा। ये मैं शुरू से, आज नहीं, सन 23 जुलाई सन 90 से मैं अनौपचारिक शिक्षा का निदेशक रह चुका हूँ और बराबर पढ़ाता रहा हूँ। हमारे पढ़ाए बच्चे सर्विस कर रहे हैं, तो हमें गर्व है। जब वो नाम लेते हैं फला गुरु जी ने पढ़ाया है, तो हमें बड़ा गर्व होता है कि वाह, हमने पढ़ाया, गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। 70 साल एज है? जी हाँ, मेरी 70 साल एज है जी। 70 साल की उम्र में जज्बा देखकर बनता है कुछ, और आप भी कुछ सीखिए। जो लोग काम चोरी करते हैं, इतना पैसा मिलने के बाद भी जो कतराते हैं पढ़ाने से, भागते हैं, तो भागिए नहीं, पढ़ाइए, कुछ सीखिए इन दादा से, इन 70 साल के बुजुर्ग दादा से।
फिर मिलते किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।